फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ने चल रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन भाग 3 पार्ट 3। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है पुष्पी पादपों में जनन किस प्रकार होता है, मेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है, और उसके बाद फिर आपने अगले वीडियो में पढ़ा था फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है। और अब आज हम बताएंगे फीमेल गैमेटोफाइट के एक महत्वपूर्ण भाग जिसको कि ओव्यूल बीजांड कहते हैं। ओव्यूल बीजांड को एक नाम और दिया जाता है, वह क्या है? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जिसमें कि स्टिग्मा आपने पहले पढ़ा है, स्टाइल, इसके बाद ओवरी। ओवरी के भीतर, अंडाशय के भीतर एक भाग होता है जो कि पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, जिसे कि बीजांड कहते हैं। बीजांड एक फैंसिल के द्वारा, किसके द्वारा? फैंसिल, बीजांड वृत्त कहते हैं। फैंसिल के द्वारा किससे जुड़ा होता है? पौधे से, ओवरी से जुड़ा हुआ होता है। और एक भाग जो होता है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसको हीलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलस, है ना। और या इसको हीलम भी कहा जाता है। हीलम वह भाग है जो कि फैंसिल को माइक्रोपाइल से अलग करता है। ये जो पोर दिख रहा है माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ से ये जो क्षेत्र है ना माइक्रोपाइल, इससे होकर के फीमेल गैमेटोफाइट तक मेल गैमेट्स पहुंचते हैं। इसका जो बाहरी आवरण है इसको इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट कहते हैं। अभी मैं इंटेगुमेंट के बेसिस पर भी बताऊंगा कि कितने प्रकार के बीजांड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये इसका वेस्कुलर स्ट्रैंड है, वेस्कुलर स्ट्रैंड संवहन उत्तक। और इसके बीच में जो ये हमारा दिख रहा है ये एम्ब्रायोसाइट है, जिसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा था अगले वीडियो में एम्ब्रायोसाइट क्या है। और ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको चलाजा कहते हैं। चलाजा, ठीक। चलाजा, माइक्रोपाइल और फैंसिल, ये तीन महत्वपूर्ण भाग हैं। देखिए ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि इसका क्वेश्चन जो है लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्या कि व्हाट इज द ओव्यूल, बीजांड क्या है, एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड, बीजांड कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीजांड है। एक बार और आप सुनिएगा, बीजांड प्लेसेंटा से फैंसिल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है या पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस ऊतकों का बना होता है। पैरेन्काइमेटस ऊतकों का बना होता है, ठीक। इंटेगुमेंट के बेसिस पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक ओव्यूल वह ओव्यूल होता है यूनिटेगमिक जिसमें केवल एक इंटेगुमेंट होता है ना, जैसा कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सूर्यमुखी और गेंदा का फूल होता है। इसका जो बीजांड होता है वो यूनिटेगमिक, और मैक्सिमम जो बीजांड है वो बाइटेगमिक होते हैं। बाइटेगमिक का मतलब क्या? बाइटेगमिक का से दोहरा इंटेगुमेंट होता है, ठीक। और भी कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं यहाँ पर, बीजांड हैं जो कि एटेगमिक होते हैं। एटेगमिक का असर क्या है? एटेगमिक का असर है इसमें इंटेगुमेंट आवश्यक है, इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता। वो कौन है? लैरियंथस, लैरियंथस, लैरियंथस और सैंडल, चंदन। लैरियंथस और सैंडल, चंदन का जो पौधा है इसमें इंटेगुमेंट बीजांड नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये आपका बीजांड है। बीजांड क्या होता है हमने अभी बताया।
और ये इंटेगुमेंट के बेसिस पर बीजांड किसमें कैसा है ये मैंने यहाँ पर बताया। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में चलेंगे। जब बीजांड के प्रकार, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? जनरली बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो बीजांड होगा उसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये इरेक्ट, बिल्कुल सीधा ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल में एक सबसे विशेष बात क्या होती है, इसका जो फेंसिल है माइक्रोपाइल, फेंसिल, माइक्रोपाइल, और तीसरा पार्ट हमारा क्या है, चलाजा। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, एक ही रेखा में सीधे होते हैं। इस तरह का जो ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिन पौधों में पाया जाता है उसको कहते हैं र्यूमेक्स, ऑलिगोनियम, ठीक, इन पौधों में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे ओव्यूल की बात करेंगे। हमारा जो दूसरा ओव्यूल है वो होगा एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, वर्टिकल होता है। कैसे? ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल ही है। इसमें चलाजा और फेंसिल, ये तीनों जो है ना एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल है। लगभग 82% 82% पौधे जो हैं इनमें इसी प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। मटर, चना, अरहर आदि जो है इन सभी फैमिली में एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला है तीसरा टाइप ओव्यूल है वो है हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये ओव्यूल वर्टिकल, क्षैतिज होता है। क्षैतिज समझ रहे हैं ना, क्षैतिज का आश्रय है ये। ठीक, ये इसका ये ओव्यूल है। ठीक है ना, क्षैतिज ओव्यूल होगा। इसका माइक्रोपाइल, चलाजा और फेंसिल तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो रेननकुलस पौधे में, रेननकुलेसी इस फैमिली में पाया जाता है। रेननकुलेसी फैमिली के जो पौधे हैं उन पौधों में हेमिट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। ठीक, अभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा जो चौथा ओव्यूल है, चौथा ओव्यूल होगा कैम्फाइलोट्रोपस। क्या है? कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये लगभग हेमिट्रोपस के जैसा ही होता है, लेकिन इसका ओव्यूल कुछ मुड़ा हुआ होता है। इस तरह से देखेंगे, मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ ओव्यूल है। ठीक, इसका ये आ गया माइक्रोपाइल और ये इसका एम्ब्रायोसाइट। ठीक है, माइक्रोपाइल, चलाजा और फेंसिल। ठीक है, ये मुड़ा हुआ जो ओव्यूल होता है ये है कैम्फाइलोट्रोपस में। कैम्फाइलोट्रोपस का जो ओव्यूल है ये ओव्यूल चीनोपोडियेसी, चीनोपोडियम एलम, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। चीनोपोडियेसी नहीं जानते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे यहाँ बहुत फेवरेट शाक है जिसको बथुआ कहते हैं। बथुआ जो है उसका नाम चीनोपोडियम एल्बम है। ये चीनोपोडियेसी फैमिली का है। चीनोपोडियेसी फैमिली में
इसी प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। और दूसरा और कौन सा है? कप्पा रेडिएसी। कप्पा रेडिएसी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। चिनोपोडिएसी और कप्पा रेडिएसी फैमिली में कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एम्फीट्रोपस। अगला ओव्यूल हमारा क्या होगा? जो कि पांचवा है ना, 6 प्रकार का ओव्यूल था, पांचवा ओव्यूल है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल लगभग जो है हमारे किस तरह से है? एनाट्रोपस ओव्यूल के समान ही उल्टा होता है ना, मुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसका जो एम्ब्रायोसाइट है, ध्यान देने की बात है ना। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं? चेंजेस दिखना है कहाँ है? ये इसका जो एम्ब्रायोसाइट है वो घोड़े की नाल की तरह, इसका एम्ब्रायोसाइट घोड़े के नाल की तरह मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस तरह का ओव्यूल ब्यूटिएसी फैमिली में पाया जाता है। किस फैमिली में? ब्यूटोमेसी फैमिली, सॉरी, ब्यूटोमेसी, CEAE, है ना। ब्यूटोमेसी फैमिली के पौधों में इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आखिरी ओव्यूल है, 6th टाइप का, 6ठा प्रकार का ओव्यूल जो है हमारे पास, वो है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, यह ओव्यूल होता है कैसा? आर्थोट्रोपस, इस तरह से होता है। लेकिन इसका जो फैंसिल है ना, अभी हम बात करेंगे फैंसिल की, ठीक। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये फैंसिल 360 डिग्री कवर किया हुआ होता है, ठीक। इस तरह से पूरे ओव्यूल को इसका जो फैंसिल है क्या करता है? कवर कर लेता है। इस तरह का जो ओव्यूल होता है इसको सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल कैक्टेसी फैमिली, मरुभूमि पौधों में, कैक्टेसी फैमिली मरुभूमि पौधों में पाया जाता है, जैसे कि नागफनी, कैक्टस आदि में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखिए ये ओव्यूल, इसके 6 प्रकार के ओव्यूल है ना। एक तो आर्थोट्रोपस ओव्यूल हो गया, आर्थोट्रोपस ओव्यूल है ना, हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस ये पहला हुआ, दूसरा एनाट्रोपस, तीसरा हेमीट्रोपस, चौथा कैम्फाइलोट्रोपस और पांचवा हमारा हुआ एम्फीट्रोपस, छठा हुआ सर्सिनोट्रोपस। ये ओव्यूल और ओव्यूल के प्रकार हैं। जो बच्चे हमारे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले लें, उनको समझने और पढ़ने में सुविधा होगी। और मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आपको ये टॉपिक ओव्यूल बीजांड समझ में आया हुआ होगा। और इस चैप्टर का जो कि चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। आप इस पर अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। इसी के साथ धन्यवाद।